हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ 9 लालची बंदर। यह एक बहुत ही सुंदर कविता है। इसमें इस कविता में क्या है, एक जो बंदर होता है वो बहुत दिनों से भूखा था। अचानक उसे एक घड़ा दिखाई दिया और जो कुरमुरे चनों से भरा हुआ था। जो बंदर था वो बहुत ही भूखा था और उसे अचानक एक घड़ा दिखाई दिया जो कुरमुरे जो चने थे उससे भरा हुआ था। उसने एक साथ दोनों हाथ डालकर कुरमुरे चने निकालने की कोशिश की, लेकिन जो घड़ा का जो मुंह था ना वो छोटा था, इसलिए वो अपना हाथ निकाल नहीं पाया। इतने में घर के जो मालिक थे राम सुमेर ने बंदर को देख लिया और डंडे से उसकी पिटाई कर दी। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारा भी कैसा हाल होगा जैसा बंदर का हुआ था। जैसे बंदर की पिटाई की ना उसके उसके मालिक ने, उसी तरह से अगर हम ज्यादा लालच करेंगे तो हमारी भी पिटाई होगी। इसलिए हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का फल बुरा होता है ना। तो चलो इस कविता को पढ़ते हैं बेटा। इसका सार मैंने आपको समझाया है ना। इस कविता को हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। एक समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। एक समय की बात है, एक जो बंदर था वो कई दिनों से भूखा था और खाने के लिए कुछ पाना चाहता था इसलिए वो इधर उधर घूम रहा था, क्योंकि उसको बहुत जोर से भूख लगी थी। दिया दिखाई उसको सूने घर में रखा एक घड़ा, और घड़ा भी भुने हुए कुरमुरे चनों से भरा। उसको एक सूने घर में एक घड़ा रखा हुआ दिखाई दिया, जो कि वो जो घड़ा था वो कुरमुरे चनों से भरा पड़ा था। दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल। अब बंदर ने क्या किया, दोनों हाथों को फौरन उस घड़े के अंदर डाल दिया। चने भरी मुट्ठियों को वह लेकिन पाया नहीं निकाल। वो दोनों हाथों में क्या किया, ज्यादा लालच करने के चक्कर उसने दोनों अपने हाथों को एक साथ ही उस घड़े के अंदर डाल दिया और दोनों मुट्ठियों को एक साथ वो बाहर नहीं निकाल पाया। अगर वो एक एक करके डालता तो शायद वो निकाल भी लेता, पर उसने क्या किया, लालच के चक्कर में दोनों हाथों को एक साथ ही मुट्ठी भर ली। इसलिए वो उस दोनों चने को उस घड़े से अपने हाथों को नहीं निकाल पाया, क्योंकि घड़े का मुंह क्या था, छोटा था। घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ निकल ना पाता था और लालची बंदर मल से चना न छोड़ा जाता था। घड़े का मुंह तो बहुत छोटा था और उसका हाथ भी नहीं निकल पा रहा था, और जो लालची बंदर था उसके हाथ से चना छूट ही नहीं है, तो वो ये नहीं सोच रहा कि चना छोड़ दूं। फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर, बस आ पहुंचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। फिर क्या था, बार बार कोशिश करते करते बहुत देर हो गई उसको, और फिर जो घर का जो मालिक था ना राम सुमेर, वो डंडा लेके आता है और बंदर को बहुत पिटाई करता है। इसलिए जो कविता है ना बेटा, इसलिए हमें कभी भी किसी चीज को देख के ये नहीं करना चाहिए, अरे इतना सारा चलो एक साथ पूरा खा लो। अगर आप ज्यादा भी खा लोगे तो क्या होगा, आपका पेट खराब हो जाएगा ना। इसीलिए किसी भी चीज को हम देखते हैं तो हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हमें थोड़ा सा अपने अंदर स्थिरता लानी चाहिए, हमें अपने अंदर से लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो जैसे बंदर का हाल हुआ ना वैसे ही हमारा हाल होगा। ठीक है, आपको ये कविता समझ में आई बेटा, क्योंकि लालच का फल क्या होता है, बुरा होता है ना। इसमें फिर आगे देखो क्या है, अब खुद सोच तुम ही सकते हो बंदर पर जो कुछ बीती। श्वेता अभिषेक बताओ बंदर ने क्या गलती की। अब आप खुद सोच सकते हो कि उस बंदर पे क्या बीती होगी। और श्वेता जो अभिषेक हैं, दो बच्चों के नाम बताओ कि बंदर की क्या गलती थी। तो बंदर की गलती यही थी कि बंदर ने ज्यादा लालच कर लिया था, और लालच का फल बुरा होता है। ठीक है, इस कविता के जो लेखक है वो कौन है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, इसमें शब्दार्थ है बेटा, इसको मैंने ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, और यहाँ पे जो कुछ कठिन शब्द है श्रुतलेख है उसको भी लिखना है। समय, वक्त, कोशिश, प्रयत्न, सुना, खाली, एकांत स्थान, फौरन, तुरंत, रखा, रखा, लालची, लोभी। उसके बाद आपका घड़ा, कुरमुरे, फौरन, मुट्ठी, लालची, मालिक,
राम सुमेर। ओके, ये आपको सबको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, बाय बाय बेटा।